तो हाँ जी, आपका नाम है अभिजीत पाल और ये आपकी कुंडली की डिटेल है। इसके हिसाब से आपकी जो कुंडली बनी है वो है सिंह लगन की। अब देखो जी, यार सवाल है कि आपकी कुंडली कैसी है। ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल ठीक है, बुध अच्छा है। और बाकी आपके कुंडली में शुक्र मुझे खराब लगा है भाई। शनि रले मिले फल देगा, राहु भी रले मिले फल देगा। तो ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। और आपने सवाल लिख के भेजा कि अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ, उम्र भी आपकी 35 साल के आसपास हो चुकी है। विवाह होगा या नहीं, पत्नी कैसी होगी, और काम काज के बारे में आपने पूछा है। और ये आपके कुछ सवाल हैं मेन मेन। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 ग्रह। और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार पहले समझ लो। तो यहाँ से देखो जी, ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, ये है छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, आपका स्वभाव रंग रूप कैसा, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आपका सवाल है, मान लो आपका, हमने पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी। तो 12 घरों में सातवां घर जो है ये आपकी है पत्नी का घर। तो पत्नी देखनी है, सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में क्या लिखा है, 11 लिखा हुआ है। 11 है कुंभ राशि, माल का बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में हमने आपका धन जोड़ना देखना है कि आप कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर धन जोड़ने का होता है। और दूसरे घर में क्या लिखा है, 6। 6 है कन्या राशि, मालक बुध बना। तो आपके धन जोड़ने के लिए बुध को देखना पड़ेगा। हमने मतलब घर का मालिक देखना है, जो कुछ देखना है वो घर देखो। और घर का जो मालिक बना है वो कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है, उसको देखना है। अब होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह क्योंकि आपके अच्छे ग्रह भी हैं, खराब ग्रह भी हैं। तो 9 ग्रहों का जो असर है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। तो अभी इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस शुक्र ग्रह का। क्योंकि शुक्र की चली हुई है आपके ऊपर बड़ी महादशा। दशा दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है जो कि चली है शुक्र की। कब चली है, 18 में चली है। खत्म कब होगी, 2038 में जाके। 20 साल की भाई ये दशा है। तो आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है शुक्र ग्रह का। कितना असर है आप समझ लो, 80% है। आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो कारण है शुक्र। जो भी मतलब आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में घटनाएं हो रही हैं, शुक्र कारण है बड़ा। कुछ असर आपके ऊपर है चंद्रमा का, जिसकी चली है अंतरदशा। चौथा महीना 23 से चली है, 11 महीना अभी खत्म हो जाएगी। छोटी दशा, इसका असर कम होता है। लेकिन बड़ा असर आपके ऊपर है शुक्र ग्रह का। एक आपके ऊपर असर शनि की 60 का भी है। तो सबसे पहले हम शुक्र को जानना जरूरी है। देखो जी, मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा निकला तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। अब सवाल है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र आपका भाई मुझे खराब लगा है। ये आपको शुक्र जो है आपको 100 में से 60-70% खराब फल देगा। ये अच्छे फल देगा थोड़े बहुत ही, लेकिन ज्यादा आपको खराब फल देगा। तो ऐसा मैंने क्यों बोल दिया खराब है, तो विस्तार में जानते हैं। शुक्र पहले देखो कहाँ बैठा है, कुंडली के छठे घर में बैठा है। शुक्र खराब होने के हैं दो तीन कारण। एक तो शुक्र आपका बैठा है छठे घर में, क्योंकि ये छठा घर कुंडली में खराब घर होता है। छठे घर से रोग देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कर्जा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, बदनामी देखी जाती है। मतलब खराब चीजें जो होती है छठे घर से देखते हैं। तो शुक्र एक तो छठे घर में खराब घर में आके बैठा है, पहला कारण ये खराब होने का।
दूसरा कारण शुक्र बैठा है राहु के साथ, यहाँ पे साथ में राहु बैठा है, तो ये राहु के साथ बैठने की वजह से एक दोष बना है, लंपट दोष। तो शुक्र आपका भी दो कारणों से खराब है, एक तो छठे घर में ऊपर से राहु के साथ बैठा है। अब खराब फल क्या देगा, सवाल ये है। शुक्र देखो जी बैठा है छठे घर में, यहाँ पे वैसे शनि घर में बैठा है, ये जो 10 लिखा है शनि का घर है, वैसे दोस्त का घर है। अब शुक्र के अपनी इस कुंडली में दो घर हैं, एक तो शुक्र इस कुंडली में है इस घर का मालक 10वें घर का, ये जो 10वां घर है, 10वां घर है आपके भाई काम काज का घर, जो अपनी अपनी लाइफ में काम काज करेंगे, चाहे वो नौकरी है बिजनेस है, 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, कि सरकार से कोई फायदा होगा या नहीं, और मान प्रतिष्ठा भी 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखो कि घर का मालक कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। अब 10वें घर में क्या लिखा है, दो, दो है वृष राशि, मालक कौन बना, शुक्र। तो हमें आपके 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा, और शुक्र आपका बैठा है खराब घर में ऊपर से राहु के साथ। तो शुक्र आपको जो बुरे फल देगा 10वें घर के हिसाब से देगा। 10वां घर काम काज का है, तो शुक्र आपके भाई काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 10वां घर पिता का है, शुक्र की वजह से पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, शुक्र आपकी मान हानि भी करेगा। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालक है, तीसरे घर का, क्योंकि तीसरे घर में जो 7 लिखा है तुला राशि, मालक इसका भी शुक्र बनता है। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे उसको भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और शुक्र देखो जी विवाह, शुक्र विवाह का भी कारक होता है, पत्नी का कारक है। शुक्र आपको विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह में देरी होना, और विवाह हो भी गया तो आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे, क्योंकि छठा घर शत्रु का है, पत्नी से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे। छठा घर रोग का है, आपकी पत्नी को शुक्र रोगी बनाएगा, आपकी जो पत्नी है उसको बीमार भी करेगा, उससे आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे, विवाह में देरी भी होगी। और शुक्र छठे घर में बैठा है, छठ घर है रोग, ये शुक्र भाई आपको भी रोगी बनाएगा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप जो है आपको भी भाई ये शुक्र रोग देगा। कौन सा रोग, गुप्त रोग देगा आपको, ये गुप्त अंगों से रिलेटेड। मतलब ये शुक्र की जो दशा चली है, इसमें आपको गुप्त रोग होने के भी काफी योग हैं, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कि पेशाब में कोई दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, या कोई बवासीर हो जाना, या शुक्र के और भी रोग होते हैं, प्रमेह, मधुमेह, पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह, मतलब शुक्र के रोग आपको होने के काफी योग हैं। इसके अलावा शुक्र राहु के साथ बैठा आपका भाई वाहन से एक्सीडेंट भी होगा, इसलिए गाड़ी चलाते समय मेरी बात नोट कर लो, तेज स्पीड में गाड़ी मत चलाना भाई, क्योंकि वाहन से एक्सीडेंट होगा आपका जरूर। आराम से गाड़ी चलाओ। और इसके अलावा शुक्र राहु आपको गुप्त शत्रु भी आपके बढ़ाएंगे, और ये शुक्र राहु आपको एक लंपट दोष बने, इसकी वजह से आपको कामुक बनाएंगे, काम वासना आपकी बढ़ेगी बहुत ज्यादा। काम वासना की वजह से आपके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फेयर होंगे, आप मतलब लड़कियों के पीछे भागने वाले होंगे, आपके मन में गंदे ख्याल बहुत ज्यादा आएंगे कि इससे संबंध बना लूं, इससे संबंध बना लूं। और किसी लड़की के द्वारा आप फंसेंगे भी जरूर, फंसने के भी आपके योग हैं भाई, इसलिए भाई लड़कियों से दूरी बना के रखो, क्योंकि फंसने के भी योग यहाँ पे दिख रहे हैं, झूठी बदनामी भी आपको मिल सकती है, काफी चीजें हैं। बस अब मेन सवाल है कि ये शुक्र सही कैसे, क्योंकि शुक्र खराब होने का कारण मैंने आपको क्या बोला है, राहु भी कारण है खराब, क्योंकि राहु उसके साथ बैठा है युति करके। तो आपको मतलब राहु को भी सही करना पड़ेगा, तब जाके शुक्र सही होगा। और शुक्र के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे, मतलब आपके लिए अभी सबसे जरूरी उपाय है जीवन में, वो है शुक्र ग्रह के। ये जो भी आपको मैंने बुरे फल बोले हैं कि काम काज में दिक्कतें पैदा कर, मतलब आप एक पेन कापी में लिख लो, अपने पास लिख लो, मैं बोल देता हूँ कि शुक्र के उपाय करने से जीवन में क्या फायदे होंगे, नीचे आंसर में लिख लो। शुक्र के उपाय करने से काम काज का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, पत्नी का सुख मिलेगा, विवाह का सुख मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सुख मिलेगा। शुक्र के उपाय करने से आप गुप्त बीमारियों से बचेंगे, आपका वाहन से एक्सीडेंट नहीं होगा, आपका आपकी काम वासना कंट्रोल में रहेगी, आपको और भी लड़कियों से फंसेंगी नहीं, हजारों फायदे होंगे, फजूल के खर्चे बंद होंगे, कई हजारों फायदे। तो क्या उपाय है, क्योंकि दशा भी भाई चली है, अभी तो काफी लंबी है, 38 में आपकी आधी उम्र इसी में निकल जाएगी दशा में। तो क्या उपाय है, पहला उपाय, आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ, तो ये दोनों पाठ कब पढ़ने हैं, सुबह शाम पढ़ने हैं, सुबह भी पढ़ा करो, शाम को भी। तीसरा उपाय, शुक्र का दान किया करो, जो कि आपने हर शुक्रवार को करना है। चौथा उपाय है, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना किसी न किसी प्रकार से करो, मतलब माता लक्ष्मी जी के अगर घर के आसपास मंदिर है तो मंदिर जरूर जाया करो माता लक्ष्मी जी के, या माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो। कई प्रकार के माता लक्ष्मी जी के पाठ हैं, वो आप देख लेना, जो पाठ आपको सही लगता है वो पढ़ लिया करो।
वैसे एक पाठ है सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है, वो पढ़ लिया करो, उससे आपकी लाइफ में धन भी आएगा। पांचवा पाए आपने करना है, शुक्र क्या है, देवता है, इसका जो दिन है वो है शुक्रवार। तो आपने हर शुक्रवार को शुक्र देवता के लिए व्रत रखना है, साथ में कथा करो इसकी और आरती करो, ये भी बेस्ट उपाय है। व्रत में क्या करना, आप शुक्रवार को जब उठेंगे नहा धो के प्रार्थना करना कि हे शुक्र देवता जी, आज है दिन शुक्रवार, आज आपका मैं व्रत रखूंगा। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात के एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई आपने नहीं खानी, और शुक्रवार की जो व्रत कथा होगी वो सुन लेना, और शुक्र देवता की आरती कर लेना। परफ्यूम लगाना बंद कर दो, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े पहनने बंद कर दो, और आगे जाके 2-3 महीने के बाद इसके जो मंत्र हैं 16 हजार, वो भी एक बार पूरे कर लेना। अभी नहीं, बाद में कुछ महीने के बाद ये मंत्र एक बार पूरे कर लेना। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। इसको आप रोजाना 4 माला करके 40 दिन के हिसाब से आपके पूरे हो जाएंगे। रोजाना 4 माला करोगे तो 40 दिन का संकल्प लेके 16 हजार पूरे हो जाएंगे। अभी नहीं, मैं बोल रहा हूँ 2-3 महीने के बाद कर लेना, अभी फिलहाल आप ये शुरू कर लो। तो ये हो गए भाई शुक्र के पाए, अगर आप ये पाए करेंगे बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, लेकिन साथ में इस राहु का भी सही होना जरूरी है। अब मैं राहु की बात करता हूँ। आपका देखो जो राहु है वो कहाँ बैठा है, छठे घर में। राहु देखो जी छठे घर में बैठा है, लेकिन ये छठे घर के भी फल देगा राहु आपको, ये सातवें घर के भी फल देगा। अब ये सातवां घर किसका, मैंने बोला सातवां घर बोला है आपकी पत्नी का घर। अगर आपका देखो जी सवाल आपका मुझे है पत्नी को लेके कि भाई मेरी पत्नी का सुख कैसा है कुंडली में, तो पत्नी के लिए सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में क्या लिखा है, 11, क्योंकि मैंने बोला है घर का मालक देखो, सातवें घर में 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए इस सातवें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि के अलावा शुक्र को भी देखना पड़ेगा, जो कि पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है। और शुक्र हम पहले देख चुके हैं, शुक्र तो ये दिखा रहा था कि आपकी पत्नी बीमार होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, विवाह में देरी होगी। मतलब अगर आप शुक्र के उपाय करेंगे, आपके विवाह में जो मैंने विवाह वाली दिक्कतें वो दूर हो जाएंगी, विवाह भी हो जाएगा, पत्नी भी अच्छी मिलेगी, पत्नी बीमार नहीं होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लेकिन पत्नी के लिए आपके 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, वो कैसे, सातवें घर का मालक शनि, पत्नी का कार्य शुक्र, और सातवें घर के ऊपर है बड़ा हिस्सा ये राहु ग्रह का। मतलब राहु बैठा छठे घर में है, लेकिन इसको एक चलित कुंडली होती है, उसमें देखा जाए तो ये सातवें घर के ऊपर आ रहा है। तो राहु सातवें घर के ऊपर जाने की वजह से राहु भी आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा भाई करेगा। वो दिक्कतें क्या करेगा, आपके विवाह में देरी होगी, विवाह हो गया तो पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से मनमुटाव होगा इस राहु की वजह से। और यहाँ तक कि आपकी तलाक होने की नौबत भी आ सकती है, या तलाक भी आपका हो सकता है, या नौबत आ सकती है पत्नी का लड़के मायके जाना। वैसे तो काफी लोग दिख रहे हैं तलाक तक की नौबत आना या तलाक हो जाना, क्योंकि राहु जब भी साथ में घर में होता है मैरिज लाइफ में दिक्कतें देता है बड़े लेवल पे। तो आपकी अगर विवाह संबंधी दिक्कतें भी आ रही हैं, सबसे बड़ा कारण है ये राहु, क्योंकि वो चलत में सातवां घर पत्नी के ऊपर आ रहा है। तो राहु के अगर आप उपाय करेंगे तभी आपकी पत्नी वाली दिक्कतें दूर होंगे। और मतलब राहु के उपाय करने से क्या फायदे होंगे, क्योंकि शुक्र को खराब करने में जो बड़ा हाथ है वो राहु का है, लंपट दोष बना है। तो राहु सही होगा, शुक्र भी सही होगा, राहु सही होगा, क्योंकि पत्नी घर की हानि कर रहा है, वो पत्नी घर की हानि नहीं करेगा। तो राहु के उपाय में से पहला उपाय है आप रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ रात को या शाम को पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है राहु का दान करो। और ये दान आप क्या है, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। राहु के वस्तु का जो दान है वो आप चाहे तो रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। तो 3 उपाय अपने राहु के लिए वही करने हैं। और पत्नी के लिए मैंने बोला है सातवें घर का मालक शनि को भी देखना पड़ेगा। अब सवाल कि शनि कैसा है, वो पत्नी के मामले में क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो शनि की बात करते हैं। शनि आपका बैठा है यहाँ पे पांचवें घर में। अब पांचवा घर किसका है पहले वो समझो। पांचवा घर है आपकी भाई संतान का घर। आपके अगर बच्चों के बारे में जानना है पांचवा घर देखना पड़ेगा। पांचवा घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, ये पांचवें घर से देखेंगे। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखना है। तो पांचवा घर संतान देखनी है। पांचवा घर और पांचवें घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी संतान के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा पांचवें घर में शनि और बुध बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं पांचवें घर में बैठे शनि की बात करूं। शनि देखो जी आपको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा, शनि जहाँ बैठा है पांचवें घर में, ये संतान का घर है और ये गुरु का घर है। और शनि गुरु को अपना दुश्मन मानता है। तो शनि पांचवें घर को भाई खराब करेगा। क्या खराब करेगा, क्योंकि पांचवें घर संतान का, शनि आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो आपके विवाह में आपकी संतान में देरी होगी, मतलब संतान का मतलब अब
शनि संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या है मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन क्या आ सकती हैं, जैसे कि एक तो संतान का देरी से होना, मतलब आपका विवाह हो गया है, संतान आपके देरी से हो रही है, या आपकी पत्नी का गर्भपात होना, या संतान का बीमार होना, या संतान का मृत पैदा होना, कोई ना कोई दिक्कतें शनि की वजह से आपको संतान को लेके आएंगी। लेकिन शनि अच्छे फल क्या देगा, इसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, जो कि पत्नी का घर है, और ये 7वां घर अपना ही घर है। तो शनि अपने घर को वैसे देख रहा है, ये पत्नी के लिए अच्छा है, मतलब शनि पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन संतान के लिए दिक्कतें पैदा करेगा आपकी। तो आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 घर देखने पड़ेंगे। शुक्र देखना पड़ेगा, शुक्र हमें अच्छा नहीं लगा। राहु भी 7वें घर की हानि कर रहा है पत्नी घर के ऊपर आके, लेकिन 7वें घर का मालिक शनि थोड़ा सा अच्छा है। तो आपकी अगर पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, वो कारण शुक्र राहु है। अब शनि पत्नी के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये संतान संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा ये। तो शनि आपके, देखो जी, आज आपके लिए शनि के भी उपाय जरूरी हैं। 2 उपाय आपने करने हैं शनि के। पहला उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ भी रात को पढ़ा करो, या इसको सुन लिया करो। दूसरा है, आप शनि मंदिर हर शनिवार को माथा टेकने जाना है। अब ये मैंने क्यों बोले है, 2 उपाय क्यों बोले, कारण ये है। उसका कारण है कि आपके ऊपर चल रही है भाई शनि की साढ़सती। ये चली है 17 जनवरी 23 से। पिछले 2 साल हो चुके आपके ऊपर साढ़सती चली हुई है। साढ़सती किसकी होती है, शनि की होती है। और साढ़सती में क्या होता है, साढ़सती में देखो जी, बंदे के कर्मों का उसको फल मिलता है। मतलब कई लोगों की साढ़सती अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। बाकी आप नोट कर लेना, अगर आपको लग रहा है कि पिछले 2 साल से, क्योंकि 2 साल से साढ़सती चली, अगर आपको लग रहा है कि 2 साल से दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो साढ़सती आपको बुरे फल दे रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई 2 साल से तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो अच्छी जा रही है, फिर भी आप मतलब ये शनि की उपाय करोगे तो ये साढ़सती आपकी अच्छी जाएगी। तो शनि चालीसा पढ़ोगे, साढ़सती अच्छी जाएगी। शनि मंदिर जाओगे, क्योंकि वो ये दोनों उपाय करने से आपका ये जो शनि 5वें घर की हानि कर रहा है, संतान के घर की वो हानि नहीं करेगा। तो इसलिए शनि के उपाय आपने करने हैं। और बाकी आप एक तीसरा उपाय भी कर सकते हैं, शनि मंदिर में जब जाएंगे वहां पे शनि का थोड़ा बहुत कोई दान कर दो, जैसे तेल का दान कर दो, काले उड़द की दाल का दान कर दो, ऐसे भी आप दान कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, इसी संतान के घर में मैंने बोला था संतान के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि संतान के घर में शनि भी बैठा है, बुध भी बैठा है। शनि तो कर रहा है हानि संतान की, लेकिन संतान के घर में जो बुध बैठा है, बुध आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध इस कुंडली में गुरु के घर में बैठा है। और यहाँ पे गुरु बैठा है बुध घर में, इससे ये स्थान परिवर्तन जो हुआ है, गुरु भी आपका अच्छा है, बुध भी अच्छा है। बुध क्या अच्छे फल देगा, बुध इस कुंडली में है, इस घर का मालिक दूसरे घर का। दूसरा घर है कुंडली में धन जोड़ने का, धन जोड़ना देखना है। दूसरा घर, दूसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि मालिक बुध। धन चला गया संतान घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू होगा। और बुध इस 11वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि मालिक बुध। 11वां घर लाभ, लाभ संतान, इच्छा पूर्ति संतान। बुध ये दिखा रहा है कि संतान होने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। संतान होने के बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। तो बुध भाई आपकी आपकी मतलब किस्मत को चमकाएगा संतान होने के बाद। खासकर बुध यहाँ पे लड़की आपकी पैदा कर सकता है, और लड़की होने के बाद आपको फायदा होगा। शनि भी लड़की का योग लेके बैठा है। बुध 5वें घर में पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बना देगा। अब देखो जी, 5वें घर में जो 9 लिखा है मार्ग है गुरु, गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु 11वें घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। गुरु भी 5वें घर का बहुत अच्छा करेगा, संतान के लिए बहुत अच्छा है गुरु, पढ़ाई के लिए, बुद्धि के लिए अच्छा है। और गुरु की मेहरबानी की वजह से, क्योंकि शनि का जो मैंने आपको बुरा फल बोला था कि आपकी आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, या संतान में देरी होना, इसके शनि के बुरे फलों में कमी आ चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। तो गुरु शनि के बुरे फलों को कम कर देगा, यह आपके लिए अच्छी बात है। और गुरु भी बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में, मतलब संतान लाभ। गुरु भी दिखा रहा है कि संतान होने के बाद आपको लाभ होगा, भाई ये पक्का कन्फर्म है कि बच्चे पैदा होने के बाद आपकी लाइफ में आपकी किस्मत चमकेगी। लेकिन पत्नी की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी नहीं है, लेकिन संतान संबंधी, संतान होने के बाद मतलब किस्मत चमकेगी धन के मामले में बहुत ज्यादा। और इनकी दशा भी अच्छी जाएगी, मतलब जब भी बुध की दशा चलेगी वो धन के मामले में अच्छा होगा, गुरु की दशा अच्छी जाएगी आपकी। गुरु इस 8वें घर का भी मालक है, 12 लिखा है। उम्र भी आपकी लंबी कर देगा ये भी वैसे पत्नी घर को देख रहा है। गुरु भी कई प्रकार के अच्छे फल, यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वैसे इनका जो फल है वो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, इन ग्रहों का जो असर होता है। क्योंकि देखो जी, 25-30 मिनट की वीडियो में सभी ग्रह कवर करने मुश्किल हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी ग्रहों को कवर करने की। अब यहाँ पे सूर्य की बात करते हैं। सूर्य आपका बहुत अच्छा है। सूर्य बैठा है चौथे घर में। पहले समझो चौथा घर किसका है, चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद।
चौथा घर है आपकी माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, इस चौथे घर को देखना पड़ेगा। और चौथे घर में लिखा है नंबर 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो चौथे घर के मालक इस मंगल को देखना पड़ेगा आपकी माता मकान वाहन के लिए। और मंगल के अलावा चौथे घर में आपके सूर्य बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो सूर्य की बात करूं, सूर्य बैठा है मंगल घर में और मंगल को अपना मानता है दोस्त। तो सूर्य आपका है बहुत अच्छा, क्यों? क्योंकि दोस्त के घर में बैठा है और सूर्य इस कुंडली में लग्नेश भी है, योग कारक भी है। तो इस चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर माता का है, माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख अच्छा मिलेगा। सातवीं दृष्टि 10वें घर को देख रहा है, ये वैसे काम काज के लिए अच्छा है, काम काज सरकार मान प्रतिष्ठा। पहले घर का मालक का पहला घर शरीर सेहत स्वभाव, शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, ये आपका अच्छा है, इसकी दशा अच्छी जाएगी। और चौथे घर का मालिक मंगल भी मैंने बोला था तीसरे घर में बैठा है, मेहनती साहसी बना देगा, ये भी आपको खुद की मेहनत के बल पर आप मकान वन का सुख प्राप्त करेंगे। नौवें घर का मालिक है, भाग्यशाली भी बनाएगा और इसकी भी दशा भी आपकी चलेगी। जैसे आपके ऊपर अभी देखो जी बड़ी दशा है शुक्र की, ये तो आपका है खराब। छोटी दशा चल रही है चंद्रमा की, ये भी आपका खराब, लेकिन चंद्रमा के बाद मंगल की दशा आएगी 11वां महीना 24 में, और ये जनवरी 26 तक चलेगी। मंगल वाली दशा अच्छी जाएगी, लेकिन मंगल के बाद चलेगी राहु की दशा 26 से लेके 29 तक। ये राहु की जो दशा है इसमें आपको राहु कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा, लेकिन आपको बुरे फल भी देगा। बुरे फल खासकर आपको पत्नी के मामले में बुरे फल देगा। इसकी दशा में राहु की दशा में आपकी पत्नी मतलब आपकी पत्नी से आपका तलाक भी हो सकता है, या पत्नी का लड़के मायके जाना, ऐसी दिक्कतें आएंगी पत्नी के मामले में। तो राहु के जो उपाय हैं वो आप करेंगे तो फिर ये दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी चंद्रमा अभी देखो, चंद्रमा की छोटी दशा ये अभी खत्म हो जाएगी 11 महीना 24 में, इसी महीने में खत्म होगी। चंद्रमा देखो जी 8वें घर में बैठा है। 8वां घर अच्छा घर नहीं, वैसे गुरु की राशि है और ये मार्केश भी है, 12वें घर का स्वामी है। ये माता को बीमार कर सकता है, आपकी को मानसिक चिंता आपको दे सकता है। ये चंद्रमा की जो दशा है इसमें आपकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, खर्चे बढ़ेंगे। वैसे ये दशा चलो अभी खत्म हो जाएगी, इसके पाए आप रहने दो। बाल रिष्ट योग भी बना हुआ है, बचपन में ऐसे बच्चे जरा बीमार रहते हैं। तो कुल मिला के आपकी कुंडली में जो आपके लिए उपाय जरूरी हैं, किसके जरूरी हैं? जिसकी है दशा शुक्र के, शुक्र के उपाय जरूरी, जो कि यहाँ पे मैंने बता रखे हैं, क्योंकि उसकी दशा है और वैसे भी वो खराब है। और दूसरे नंबर पे आपके लिए उपाय जरूरी है राहु ग्रह के, क्योंकि राहु शुक्र को भी खराब कर रहा है और वो पत्नी घर के ऊपर बैठा है। बाकी बुध के पाए नहीं करने क्योंकि वो अच्छा है, गुरु के पाए नहीं करने वो भी अच्छा है, सूर्य के पाए नहीं करने वो भी अच्छा है, मंगल के पाए नहीं करने वो भी अच्छा है। और शनि के भी उपाय करने क्योंकि वो संतान के घर की हानि कर रहा है और ऊपर से शनि की साढ़े भी चली हुई है। तो शनि के भी मैंने 2 उपाय लिखे हैं, 3 उपाय जो आपने करने हैं। और राहु के लिए 3 उपाय लिखे हैं, और शुक्र के ज्यादा उपाय हैं क्योंकि उसका बड़ा असर है। केतु के रहने दो। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं क्या क्या करना है। शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ा करो भाई, ये इनको सुना करो। और बाकी शुक्र का दान हर शुक्रवार को करना है। शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाओ, माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। और अगर आपको व्रत रखना आता है शुक्रवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, कोई व्रत रखना नहीं आता आप चाहे रहने देना। बाकी रात के समय राहु कवच राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुना करो। और शनि चालीसा भी रात को पढ़ लिया करो। इसके अलावा शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को। दान किस किस का बोला है? राहु का दान करना है, ये राहु के दान की वीडियो देख लेना, क्या है दान वो कर दिया करो राहु का दान। शनि का दान करो हर शनिवार को। और बाकी शुक्र का दान आपने करना है हर शुक्रवार को। काले कपड़े कम यूज करो, नीले कम यूज करो, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े कम यूज करो। और आपकी साढ़े भी चल रही है, साढ़े भी अच्छी नहीं होती, ये भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है भाई। तो साढ़े शनि की होती है, शनि के लिए शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा पढ़ो, शनि का दान करो, काले कपड़े कम यूज करो। और तो पूरी कुंडली अगर निचोड़ निकालू कुंडली कैसी है, कुंडली में देखो जी पत्नी संबंधी दिक्कतें तो आएंगी जरूर। उसके 2 कारण है राहु और शुक्र। काम काज में भी दिक्कतें शुक्र की वजह से आएंगी। और संतान से संबंधित दिक्कतें शायद थोड़ा सा शनि की वजह से आ सकती है, लेकिन शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि की वजह से वो भी दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी। वैसे संतान का सुख अच्छा भी है, संतान होने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी बुध और गुरु की वजह से। मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा। और बाकी शुक्र 12वें घर को देख रहा है कि आपको जन्मभूमि से दूर भी लेके जा सकता है, वहां पे आपको फायदा भी होगा अगर आप अपने घर से दूर जाते हैं जन्मभूमि से। जन्मभूमि कौन सी जो आपने ये लिख रखी है? पूरी लिख रखा है, पूरी से आप अगर दूर जाएंगे वहां पे आप वहां से आपको फायदा भी होगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, आपने मुझसे कुछ पूछना है, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, या आपके जो सवाल है वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, वो आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा।